Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 5, the Vedic Age. Students, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with social life. नाउ सोशल लाइफ। तो बच्चा कैसी थी सोशल लाइफ? तो जो वीमेन थी उनको इंफीरियर समझा जाता था, निम्न समझा जाता था, मतलब नीचे समझा जाता था। ठीक है, किससे? मैन से, कि मैन सुपीरियर है और वीमेन इंफीरियर है, और इन्हें सोसाइटी में लोअर पोजीशन दी जाती थी। हाउएवर वीमेन्स प्रेजेंस वाज एसेंशियल। देखो, वीमेन की प्रेजेंस तो एसेंशियल है ना, पर वीमेन को लोअर पोजीशन दी, इन्हें इंफीरियर समझा। It was not possible to perform any of the religious ceremony without women. Then too they have lower strata, they have lower position, inferior इनको समझा जाता था। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी बिना औरत के पॉसिबल नहीं हो पाती थी, फिर भी इन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। Women of upper classes could receive education and only वीमेन ऑफ अपर क्लास गेट एजुकेशन। सिर्फ जो अपर क्लास मतलब जो राजा महाराजा थे या जो हायर पोजीशन पे जो लोग थे किंगडम में, सिर्फ उनकी ही बच्चियों को पढ़ने का राइट था, बाकी किसी को पढ़ने का राइट नहीं था। नाउ सोशल डिवीजन। जो ब्राह्मण्स थे, जो क्षत्रिय थे, वो रूलिंग सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करते थे। तो बच्चा जो ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय हैं, जो किसके साथ कोऑपरेट करते थे? रूलिंग सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करते थे। जब लेटर वैदिक पीरियड का एंड होने लगा तो बहुत सारे जो वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, जो ओरिजिनली फार्मर थे, वो ट्रेड और क्राफ्ट में आ गए, मतलब ट्रेडिंग करने लगे, बाइंग एंड सेलिंग करने लगे, क्राफ्ट का काम करने लगे। और जो शूद्र थे वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड में आ गए और दूसरी मीनियल जॉब्स करने लगे। कल्टीवेशन ऑफ लैंड मतलब एग्रीकल्चर करने लगे, दूसरी अदर मीनियल जॉब्स करने लगे, और दे वर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ मेनी प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द अपर क्लास। और देखो, आज तक हम एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं बच्चा, तो हम ये लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाला टाइम, उस टाइम तक शेड्यूल कास्ट मतलब जो शूद्र थे उनकी पोजीशन में, उनके स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं आया था, उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिलता था। सारे प्रिविलेजेस किसको मिलते थे? अपर कास्ट को मिलते थे। इन्होंने कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं उठाया, कि इन्होंने शूद्र ने। ये तो अभी हम 60-70 ईयर से इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं और इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक बच्चा जो कास्ट सिस्टम था बहुत ही हेरिडेटरी तो बहुत नहीं बच्चा, बहुत रिजिड बन गया और हेरिडेटरी बन गया। मतलब अगर आप किसी शूद्र की फैमिली में बॉर्न हुए तो आप शूद्र ही रहोगे, उनके बच्चे भी शूद्र ही रहेंगे, इसको बोलते हैं हेरिडेटरी। और रिजिड मतलब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, सिस्टम इतना रिजिड हो गया कि कोई शूद्र अगर बहुत इंटेलिजेंट भी है, उसको बहुत सारी हिम्स आते हैं, वो रिचुअल्स करा सकता है, तब भी हम उसे ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। क्योंकि उसका जन्म किसी शूद्र फैमिली में हुआ तो उसे क्या ही बोलेंगे बच्चा? शूद्र ही बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई कि लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था वो हेरिडेटरी हो गया और बहुत ही रिजिड हो गया। बहुत ही हेरिडेटरी नहीं, बहुत ही रिजिड हो गया। दिस मीन्स, इसका मतलब था कि जो बच्चा होगा वो हमेशा अपने पापा के प्रोफेशन को ही कैरी फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ ले जाएगा, वो अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोफेशन वॉज कंडेम्ड। अगर आप आपके प्रोफेशन को चेंज करते हो तो इससे बुराई मिलेगी, कंडेम किया जाएगा, लोग इसको की आलोचना करेंगे। ठीक है, न्यू सबकास्ट एमर्ज। और अब धीरे धीरे क्या आएंगी बच्चा? न्यू सबकास्ट एमर्ज होने लग जाएंगी। बहुत सारी सबकास्ट आ गई, नए नए ऑक्यूपेशन आ गए। कुछ प्रोफेशंस थे जैसे कि डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज व लुक डाउन अपॉन, मतलब जो डेड बॉडीज हैं उन्हें कौन डिस्पोज करेगा? ठीक है, और हर वो व्यक्ति जो डेड बॉडी को डिस्पोज करने का काम करेगा, मतलब भले ही वो उन्हें जलाने का काम करे या ज़मीन के अंदर गाड़ने का काम करे, उन्हें क्या बोला जाएगा? अनटचेबल। और बच्चा हमारे इधर तो फ्यूनरल सिर्फ कैसे ही होता है, जला के होता है ना, तो वो व्यक्ति जो ये सारे काम करेगा, डेड बॉडी के डिस्पोजल का काम करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? अनटचेबल। जो अपर कास्ट पर्सन होते थे वो कभी भी अनटचेबल्स को टच ही नहीं करते थे, और गलती से अगर उन्हें टच कर लिया
किसी अनटचेबल को, तो उन्हें रिचुअल करना पड़ता था प्यूरिफिकेशन के लिए। आई बात समझ में? गलती से अगर मैं जा रही हूँ और मैंने किसी अनटचेबल को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अगर टच कर लिया, तो मुझे प्योरिफिकेशन सेरेमनी करानी पड़ेगी। अब रिलीजन का मतलब होता है बच्चा धर्म, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अर्ली वैदिक बहुत इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे इसमें। एक इम्पॉर्टेंट अर्ली वैदिक गॉड है, लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। इम्पॉर्टेंट अर्ली वैदिक गॉड्स, जितने भी अर्ली वैदिक गॉड थे, जैसे कि अर्थ, इंद्रदेव, है ना, उन सब ने अपनी इम्पोर्टेंस लॉस्ट कर दी, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। इन्हें रिप्लेस किया प्रजापति ब्रह्म ने, जिसको क्रिएटर बोलते हैं, विष्णु द प्रिजर्वर, शिव द डिस्ट्रॉयर। ब्रह्म, प्रजापति ब्रह्म जिन्होंने ये दुनिया क्रिएट की है, विष्णु जो इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, शिव जो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये आज तक हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने नया शेप लेना इस पीरियड में चालू कर दिया। सेक्रीफाइस एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस। सेक्रीफाइस मतलब बलि देने की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। बलि मतलब जो आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी थी ना, उसमें जब वो युद्ध पे जाते हैं तो पहले भल्लाल देव एक बफेलो को कट करता है, फिर महेंद्र बाहुबली बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो मेरा ही रक्त चढ़ाऊंगा, है ना, तो उसको बोलते हैं बलि। तो जो सेक्रीफाइस थे उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी। रिलीजियस वर्शिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अगर आपको कोई पूजा वूजा करवाना है तो आसानी से आप नहीं करवा सकते, बहुत कम्प्लेक्सिटी थी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो लड़कियों को एजुकेशन मिलती थी, पर वो घरों में मिलती थी। जो लड़के होते थे वो गुरुकुल जाते थे, जहाँ पर गुरु मतलब टीचर अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ रहते थे, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते थे ये भी फैमिली, जो गुरु हैं, गुरु माता हैं, गुरु के बच्चे उनके साथ रहने लगते थे, ठीक है। और अपने गुरु को सर्व करते थे, गुरु की सेवा करते थे, उनके लिए छोटे मोटे काम कर दिया करते थे, और इसके बदले में गुरु उन्हें ज्ञान दे देता था। For getting education, they were going to gurukuls where they are serving to their gurus, their teachers, and in return they are getting education. Knowledge was passed orally in Sanskrit language. Sanskrit was the language, and all the gurus were giving knowledge through oral stories. Okay, थ्रू स्टोरीज दे आर इम्पार्टिंग नॉलेज टू देयर किड्स, ठीक है। स्टोरीज में ओरली गुरु अपने बच्चों को ज्ञान देते थे, और वो होता था संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में बच्चा? संस्कृत लैंग्वेज में। जो बहुत सारा नॉलेज था वैदिक लिटरेचर का, जैसे कि ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर वर ऑल्सो थॉट। तो गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था आपको? ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेडिसिन मतलब वो दवाइयों वाला, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, मतलब वो प्लैनेट्स वगैरह, आर्ट ऑफ वॉरफेयर युद्ध लड़ने की कला, म्यूजिक आपको पता ही है, गायन, आर्किटेक्चर बिल्डिंग कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें भी आपको गुरुकुल में सिखाई जाती थी। अब नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया। जब वैदिक पीरियड था तो न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर फ्लोरिश हुआ बहुत सारे पार्ट में इंडिया के। दक्कन में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, और सदर्न मोस्ट इंडिया में भी हुआ। इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। A lot of information about this culture has been gathered by studying graves. जो ब्यूरियल साइट्स मतलब जहाँ पर डेड बॉडीज को बरी कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था, वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरियंस कैन, सो बच्चा बहुत सारी चीज़ें हमें ये ग्रेव्स को, मतलब जो ब्यूरियल साइट्स थी उनकी स्टडी के बाद पता चली है। जब हमने स्केलेटन को देखा, है ना, फॉर इंस्टांस दे कैन फाइंड आउट द सेक्स एंड एज ऑफ द डेड पर्सन। वो मेल था, फीमेल थी, उसकी क्या एज थी ये हम जान सकते हैं। एंड द गुड्स प्लेस्ड इन ग्रेव्स, और जो ग्रेव्स होती थी मतलब जहाँ पर बंदे को मरने के बाद गड़ाया जाता था, उसके पास बहुत सारे गुड्स होते थे, बहुत सारे गुड्स होते थे, जो हमें इस बात का भी नॉलेज देते हैं कि उस बंदे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था। ये लोग है ना लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे? लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये डेड बॉडी के साथ उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रख देते थे जो उसको यूज आएंगी। तो बच्चा अगर कोई रिच की डेथ होगी तो यहाँ पर बहुत सारे आइटम होंगे, मतलब गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, और अगर किसी पुअर की होगी तो बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, और मतलब गोल्ड वगैरह कम होगा, तो इससे हमको उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चल जाता है। नाउ पिट ब्यूरियल्स, पिट मतलब होता है गड्ढे, पिट मतलब होता है गड्ढे, ठीक है।
गड्ढे पता होगा ना आपको, पिट। बहुत सारे नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक साइट्स ऐसी थी बच्चा, जहां पर डेड को बरी किया गया पिट्स में, गड्ढों में। जो ग्रेव थी, द ग्रेव goods फाउंड इन सच पिट burials यूजली इंक्लूड, अब जो ब्यूरियल्स थी उसमें क्या क्या चीजें मिली देखो, पॉट मटका, प्रोबेबली फिल्ड विथ फूड एंड वाटर एट द टाइम ऑफ ब्यूरियल, जब उसे दबाया हो गया होगा तो हो सकता है उस मटके में क्या क्या डाल दिया गया होगा, पानी और फूड। मेनी ऑफ these आर ऑफ द टाइप नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक कलर के रेड कलर के मटके होते थे जिनके अंदर फूड और वाटर रखा जाता था, किसके लिए, उस डेड बॉडी के लिए, बिकॉज दे वर हैविंग द बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। सम ऑफ these have spouts and some have long, कुछ की हाइट छोटी थी, कुछ की हाइट लंबी थी, किसी के नैरो नेक थे, किसी की राउंड बॉडीज थी। देखो कैसे, कुछ मटके ऐसे थे, कुछ मटके इस टाइप के थे, ठीक है, कुछ बिल्कुल छोटे थे, इस टाइप मतलब ऐसे थे, स्टाउट लॉन्ग नेक वाले थे। इस ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉड्स हमें ब्यूरल साइट्स पे मिले हैं डेड बॉडी के साथ। कैसे कैसे, स्पाउट, किसी की लॉन्ग नैरो नेक थी, लॉन्ग नैरो नेक कैसे, सुराही आप लोगों ने देखी होगी ना, लॉन्ग नैरो नेक, इस तरीके के मटके थे। कुछ छोटे मटके थे। जो पॉट्स थे, द नंबर ऑफ पॉट्स बरीड विद बॉडी माइट इंडिकेट वेदर द डेड पर्सन और रिच और पुअर, वो डेड पर्सन रिच था कि पुअर था, ये आप मटकों को देख के अंदाजा लगा सकते हो। पॉट के अलावा डेड बॉडीज ने ऑर्नामेंट्स भी पहने थे, कुछ टूल्स भी उनके साथ रखे। बहुत सारे पिट ग्रेव्स में वो जहाँ पर उनका स्केलेटन मिला वहाँ पर ऑर्नामेंट भी मिले, टूल्स भी मिले। ऐसी साइड मिली महाराष्ट्र में, फॉर एग्जाम्पल ग्रेव्स हैव यील्डेड, ग्रेव्स के पास बैंगल मिली हैं जो कॉपर और शेल से बनी हैं। बीड्स मिले हैं जो शेल, कॉपर और बोन से बने हैं। फायांस एक टाइप की मिट्टी होती है उससे बने हैं। जो बीड है वो स्ट्रंग है किसमें, कॉटन और सिल्क थ्रेड में, मतलब जैसे ये मोती हैं और ये मोती किसमें पिरोए हुए हैं, धागे में। पॉसिबली दीज आर ग्रेव्स ऑफ रिच पीपल, ये किसकी ग्रेव होंगी, रिच पीपल की, क्योंकि इतना सारा मटेरियल इनके पास है। कुछ पीट्स में हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिला है, ईच विथ इट्स ओन ग्रेव गुड्स, एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, ईच विथ इट्स ओन ग्रेव गुड्स, और सब दोनों के पास ही अपने गुड्स हैं, ठीक है। कई बार हम लोग देखते थे कि द ग्रेव गुड्स इन अ सिंगल पिट, एक ही पिट में जो ग्रेव गुड है वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि जो रिच और पुअर थे वर समटाइम्स बरीड इन द सेम पिट, एक रिच आदमी और एक पुअर को एक साथ एक ही गड्ढे में गाड़ दिया होगा। तो जो रिच होगा भैया उसके पास बहुत सारा कुछ होगा ग्रेवयार्ड में, मतलब उसकी कब्र में, उसकी जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को गड़ाया गया, और जो पुअर होगा उसके पास कम होगा। अब हम लोग देखेंगे इनाम गांव। इनाम गांव, अगर हम चैल्कोलिथिक साइट्स की बात करें तो उसमें से हम स्पेसिफिक पेज पढ़ेंगे किसका, इनाम गांव का, जहाँ पर पिट ब्यूरियल्स मिले हैं। इनाम गांव कहाँ है बच्चा, पुणे के पास है, और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। इनाम गांव है पुणे में, पुणे है महाराष्ट्र में। यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज को बरी किया गया पिट में, डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ, घर के अंदर ही गड़ा दिया गया है, मतलब घर के अंदर ही डेड बॉडी को बरी कर दिया गया है। डेड एडल्ट्स को यूजुअली डायरेक्टली पिट में बरी कर दिया जाता था। जो डेड चाइल्ड होता था उसको कंटेनर में रख के बरी किया जाता है, बरीड इन कंटेनर मेड अप ऑफ टू ऑन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली माउथ टू माउथ। अब बच्चा, ऑन का मतलब होता है कलश, कटोरा, है ना, तो इस टाइप के कटोरे बनाए जैसे जिनको माउथ टू माउथ प्लेस किया गया, ऐसे दो कटोरे बना दिए जो एक के ऊपर एक रख के पैक हो जाते थे, और यहाँ पर डेड बॉडी, बच्चे की डेड बॉडी रख दी जाती थी। भाई मुझे 3D डिज़ाइन नहीं आती, एक कटोरा ये रहा, इसके ऊपर दूसरा कटोरा रख दिया और बीच में क्या रख दी, डेड बॉडी। ऑन मतलब होता है कलश, है ना। चलो
डेड चाइल्ड वॉज बरीड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ 2 urns। 2 urns होते थे जिनको माउथ टू माउथ प्लेस कर दिया जाता था। डेड को यूजुअली नॉर्थ साउथ पोजीशन में ले किया जाता था, मतलब जो डेड बॉडी रखने का तरीका था वो कैसा था, नॉर्थ साउथ। However, one skeleton believed to be of that chief he found buried in seated position inside अनबेक्ड क्ले वेसल। एक अनबेक्ड क्ले वेसल था, मतलब मिट्टी का था पर उसे बेक नहीं किया गया था। उस ब्यूरियल में वो जो आदमी था वो सीटेड पोजीशन में था, मतलब लेटा हुआ नहीं था। उस ब्यूरियल में वो आदमी बैठी हुई पोजीशन में था। किस में था? बैठी हुई पोजीशन में, ऐसे बैठा हुआ बरी किया उसको। ठीक हुई बात? चलो। ग्रेव्स आर नॉट ओनली फाइंड्स इन इनाम गांव। सिर्फ इनाम गांव में ही हमें ग्रेव्स नहीं मिली हैं, हमें दूसरी भी साइट्स पे ग्रेव मिली हैं। इंक्लूड लार्ज 4 लेग्ड स्टोरेज वेसल। एक ऐसा बड़ा सा 4 लेग स्टोरेज वेसल था जिसमें हमें क्या मिली है, डेड बॉडीज मिली हैं। ठीक है, एक बड़ा सा 4 लेग मतलब 4 पैर वाला स्टोरेज का वेसल था जिसके अंदर डेड बॉडी मिली है। द रिमेन्स ऑफ मड हाउस एंड वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। तो हमें कुछ साइट्स पे 4 लेग्ड स्टोरेज वेसल मिले हैं, है ना। उसके बाद मड हाउसेस मिले हैं, बहुत सारे प्लांट एनिमल के रिमेन्स मिले हैं। और ये जो रिमेन्स थे इनसे हमें पता चल गया बच्चा कि इनाम गांव के जो लोग थे वो मिलेट्स ग्रो कर लेते। मिलेट्स बोले तो ज्वार, बाजरा, मेज, है ना। बार्ले ग्रो कर लेते थे, वीट ग्रो करते थे, लेंटिल्स मतलब दालें, वीट मतलब गेहूँ, बार्ले ज्वार, है ना। हॉर्स ग्राम मतलब वो जो चना होता है ना, काला वाला चना, जो कन्या, जब आप कन्या भोज करने जाते हैं जब आपको मिलता है। पीस मतलब मटर, ग्रीन ग्राम, ये सब वो ग्रो कर लेते थे। फ्रूट कलेक्ट करते थे जैसे कि जुजुबा, बेर, जूजुबे, इनको हिंदी में बोलते हैं बेर, वाइल्ड डेट्स, बफेलो, शिप, गोट, डियर, एंटीलोप और नील गाय जैसे एनिमल थे उनके पास। तो ये जो नील गाय थी, बफेलो थी, ये सब कैटल्स थे जो इनाम गांव के लोग जानते थे। मेगालिथिक ब्यूरियल्स की अगर हम बात करें तो कुछ ब्यूरियल साइट्स हमें लेट चालकोलिथिक एज में ऐसी मिली है, उसे लेट चालकोलिथिक एज बोल रहे हैं हम। ये तो अर्ली आयरन एज बोल दें, जहाँ पर हमें मेगालिथ्स मिले हैं। ठीक है, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसी मेगालिथ्स हमें मिले हैं। टेकलकोटा है ब्रह्मगिरी में, ब्रह्मगिरी के टेकलकोटा जो कि कहाँ पर है, दक्कन में ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी का और टेकलकोटा और ब्रह्मगिरी जो कि दक्कन में है, साउथ में दक्कन प्लेटो में जो ब्रह्मगिरी है और जो टेकलकोटा है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट थे इंडिया के। कुछ प्लेसेस वहाँ पर भी ऐसी साइट्स मिली हैं। कहाँ कहाँ पर मिली? टेकलकोटा में मिली, ब्रह्मगिरी में मिली। इंडिया के अगर हम सदर्न मोस्ट पार्ट की बात करें वहाँ पर भी मिली। क्या मिली? मेगालिथिक साइट। सब मेगालिथिक्स का मतलब क्या होता है? लिथ्स का मतलब होता है बच्चा स्टोन, और मेगा का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े बड़े स्टोन्स की, मेगा मतलब बड़ा, लिथ्स मतलब पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई ब्यूरियल साइट मिली है, कश्मीर में मिली है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिली है। टेक कलाकोटा ब्रह्मगिरी जो कि डेक्कन में है वहाँ पर भी मिली है, और सदर्न मोस्ट इंडिया में भी मिली है। बहुत सारे टाइप्स थे मेगालिथ्स ब्यूरियल्स के। किसी में सिंगल लार्ज स्टोन लिखा है, कहीं लगा हुआ है, कहीं पर बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं एक पैटर्न में। जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल लार्ज है, फिर यहाँ ऐसे छोटे 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 जमा दिए हैं हमने स्टोन। कई बार इस तरीके से हमने जमाए हैं, बड़े स्टोन नहीं है पर सारे छोटे स्टोन्स ही हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मेगालिथ्स को ही साइलेंट सेंटिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट सेंटिनल्स। Some are marked by single large stones, some are marked by number of stones arranged in specific pattern. In one form of burial, a box-like burial chamber made of rectangular stone slab. Rectangular stone slab से भी एक burial chamber बना है जो कि किसकी तरह दिख रहा था? बॉक्स की तरह। किसकी तरह दिख रहा था? बॉक्स की तरह। देखो, ये देखो, ये है आपका टेकलकोटा, ब्रह्मगिरी, ये इनाम गांव और सदर्न मोस्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पर आपको मेगालिथ्स मिले। कहाँ कहाँ पर?
इनाम गाँव नहीं, इनाम गाँव तो पहले निकल गया। टेकलगट्टा, इनाम गाँव में हमने अभी इनाम गाँव को पढ़ा, जहाँ पे ब्यूरियल साइट्स मिली, जहाँ पर ब्यूरियल साइट्स के साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट गुड्स भी मिले। फिर हमने पढ़ा टेकलगट्टा और ब्रह्मगिरी, यहाँ पर मिले मेगालिथ्स। ठीक है। A pit, a hole in one of the wall allowed the chamber to be used over and over again. इसीलिए बच्चा ये एक जो होल बना दिया जाता था बड़ी सी वॉल में, जिसके थ्रू आप उस चैम्बर को बार बार यूज़ कर सकते हो। और उस चैम्बर में बहुत बार यूज़ किया गया है, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेवरल स्केलेटन मिले हैं। एक सिंगल चैम्बर में बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं। ठीक है, बात तो अब ध्यान रखना। इन वन फॉर्म ऑफ यूरल, एक फॉर्म में तो बॉक्स लाइक ब्यूरल चैम्बर बना दिया गया है रेक्टेंगुलर स्टोन स्लेब से, जिसमें एक होल किया गया है जिससे आप डेड बॉडी को अंदर डालते जाएंगे। और ऐसा कैसे पता चला कि यहाँ बहुत सारी डेड बॉडी? क्योंकि हमें बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो जो मेगालिथ्स, स्केलेटन को हम छोड़ दें, बिसाइड्स स्केलेटन के अलावा मेगालिथ्स ब्यूरियल इल्डेड ग्रेव गुड्स, वहाँ पर भी ग्रेव गुड्स मिले हैं जो आपको बताते हैं कि लाइफ स्टाइल कैसा था बिल्डर्स का मेगालिथ बिल्डर्स का, जिन्होंने मेगालिथ साइट्स बनाई हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, ये आपको मेगालिथ ब्यूरियल से पता चल जाएगा। मतलब स्केलेटन के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ साइज पे टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, कहीं पर हॉर्स के रिमेन मिले हैं। जो टेलाकोटा और ब्रह्मगिरी हैं कर्नाटका में, दो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली। मेनी सच साइट, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें और ज़्यादा मिली साउथ में बाद में। ये जो टूल्स मिले, इससे हमें एक बात तो पता चल गई बच्चा कि एग्रीकल्चर अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था। ये लोग रागी पैडी ग्रो करते थे। रागी एक अच्छा फूड है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, लाइट वेट है। पैडी मतलब चावल, ये ग्रो करते थे लिमिटेड स्केल पे। जो वेपन थे बहुत सारे थे, दूसरे टूल्स भी थे इनके पास। ये सजेस्ट करते हैं कि जो उस टाइम का आदमी था वो हंटर गैदरर था। जो साउथ इंडिया में मेगालिथ्स बिल्डर्स थे वो हिल साइड में रहते होंगे, जहाँ पे इनको बहुत सारे मेगालिथिक स्टोन मिल जाते होंगे, बड़े बड़े स्टोन। ये प्लेन्स पे इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि प्लेन पे डेंस फॉरेस्ट था। इट इज़ however strange that in spite of knowing the use of iron they did not clear the forest। और ये थोड़ा सा हमारे लिए अचंभित करने वाला है कि अगर इन्हें पता था कि लोहा है, लोहे का यूज़ करना जानते थे, तो ये फॉरेस्ट को क्लीन करके प्लेन्स पे क्यों नहीं रहते थे, हिल एरिया में क्यों रहते थे? So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.